सबसे पहले आता है सर्कल को डिलीट, सबसे पहले आता है इसमें टॉपिक सर्कल। सर्कल की इक्वेशन निकालने के लिए मान लो सेंटर है सर्कल का एच के और रेडियस है आर, तो इक्वेशन होती है एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन ऑफ द सर्कल जो आपकी अप्लाई होगी। ठीक है बेटा, ठीक है जी। तो इसके बेस पे पूरी एक्सरसाइज है, इसके बेस पे पूरी एक्सरसाइज है। ठीक है जी, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये आर हो गया, फॉर्मूले पुट कर दिया। ए की जगह माइनस एच तो प्लस से वाई प्लस बी का होल स्क्वायर आर की जगह रखते, इसमें ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसमें भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे स्क्वायर खोल दूंगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, दोनों तरफ ए स्क्वायर कट गया तो इक्वेशन आएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 2by, और ये बी स्क्वायर आके इधर प्लस हो जाएगा तो प्लस 2b स्क्वायर इक्वल्स टू 0। दिस इज इक्वेशन ऑफ द सर्कल। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। नोट करिए इसे जल्दी से। तो ये सर्कल है जिसमें सेंटर और रेडियस दे रखी होगी, तो सेंटर आपको गिवन होगा, रेडियस गिवन होगी, तो ये फॉर्मूला लगा देंगे सर्कल का एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल ये सेंटर दे रखा है माइनस ए माइनस बी, रेडियस ये है तो एच की जगह माइनस ए और के की जगह माइनस बी रख दिया, तो आज एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर वाई प्लस बी का होल स्क्वायर और आर की जगह ये आ जाएगा। सोल्व करके इक्वेशन आ जाएगी। तो पहले 5 क्वेश्चन में आपको सर्कल की इक्वेशन निकालनी है और आपके पास सेंटर और रेडियस सब कुछ है। अगले 4 क्वेश्चन में है आपको इक्वेशन गिवन है, सीधा आपको सेंटर और रेडियस निकालनी है। सेंटर और रेडियस निकालनी है तो इक्वेशन को मुझे इस फॉर्म में बदलना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर है हमारा 9th 8th और 9th देख लो। 8 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 10y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। ये सर्कल है आपका, इक्वेशन दे रखी है, आपको सेंटर और रेडियस निकालना है तो इसको मेरे को इस फॉर्म में बदलना है। उसके लिए हम 10th वाला मेथड लगाते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कंप्लीटिंग द स्क्वायर में जैसे एक्स स्क्वायर और एक्स को एक साथ रख दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 8x ये लिया, एक्स का कोएफिशिएंट कितना है बेटा 8, उसका हाफ करा, कितना है बेटा 4, 4 का स्क्वायर प्लस कर दिया और 4 का स्क्वायर माइनस कर दिया, ये बन जाएगा फॉर्मूला। इसी तरीके से वाई स्क्वायर और वाई वाली टर्म एक साथ ले ली, यहाँ पे वाई का कोएफिशिएंट है 10, 10 का हाफ करेंगे हमारा 5 आएगा, तो 5 का स्क्वायर प्लस कर दिया और माइनस कर दिया। अब रह गया हमारा माइनस 12 इक्वल्स टू 0। कोई डाउट बेटा? 10th वाला मेथड है, एक्स का होल स्क्वायर अलग करेंगे और वाई वाली टर्म का कंप्लीट स्क्वायर अलग करेंगे, तो ये भी फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला बन गया। ये बना a माइनस बी का होल स्क्वायर, a हो गया x माइनस बी हो गया 4 का होल स्क्वायर। फिर मैं इसको लिखूंगा, ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि y प्लस 5 का होल स्क्वायर। बाकी हमारा आया 4 का स्क्वायर 16 प्लस 25 सॉरी माइनस 25 सॉरी माइनस 16 माइनस 25 और माइनस 12 इक्वल्स टू 0। कोई डाउट है यहाँ तक किसी को? और ये आपका ऐड करके कितना आएगा बेटा? कितना आया ये? 63 नहीं, ये 58 नहीं 53 सॉरी इक्वल्स टू 0। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, y प्लस 5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस 53। अब इसको कंपेयर करेंगे, इसको x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर और आर स्क्वायर कंपेयर करेंगे। h हो गया हमारा 4, k हो जाएगा, साइन चेंज करके लिखेंगे, यहाँ माइनस का होना चाहिए, अगर नहीं है
तो साइन माइनस के 5 के तो क्या हो गया हमारा -5 और r हो गया इसका अंडर रूट। तो सेंटर हो जाएगा हमारा 4 - 5 और रेडियस होगी बेटा कितनी √53। कोई डाउट? नो सर सर। जैसे सर अगर x माइनस h तो सर आपने क्वेश्चन। अच्छा दूसरा है जी, ओके सर। दूसरा है 9th क्वेश्चन 2x² + 2y² - x = 0। 2x² + 2y² - x = 0। कंप्लीट होल स्क्वायर में ध्यान रखना x² और y² का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। अगर 1 नहीं है तो डिवाइड करना पड़ेगा, जो भी होगा। यहाँ डिवाइड करेंगे किससे 2 से। तो यार जी x² + y² - ½ x = 0। ठीक है जी, x² और x वाली टर्म को एक साथ ले लिया। x का कोफिशिएंट है 1/2, इसका हाफ करेंगे 1/4 आया। 1/4 का होल स्क्वायर प्लस कर दिया और माइनस कर दिया। y² है लेकिन y² के साथ y वाली टर्म नहीं है। जैसे यहाँ पे y² के साथ y वाली टर्म थी बट इसमें नहीं है, तो इसका कंप्लीट होल स्क्वायर नहीं होगा। = 0। फॉर्मूला इसमें बन गया हमारा a - b का होल स्क्वायर प्लस y को लिखेंगे y - 0 का होल स्क्वायर और ये जो आया आपका 1/4 का होल स्क्वायर उधर ले आ रहा हूँ 1/16। क्लियर है? अब आप कंपेयर कर लो x - h का होल स्क्वायर से y - k का होल स्क्वायर से = r²। तो h हो गया हमारा 1/2, k हो गया 0, r हो गया हमारा इसका 1/4। तो सेंटर होगा हमारा 1/2, 0 और रेडियस कितनी होगी बेटा 1/4। कोई डाउट? नो सर। 1/4 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी। इसके बाद है यहाँ से जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 10, 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है बेटा, तीनों क्वेश्चन। तो कैसे करना है पहले मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ कुछ क्वेश्चन, पहले इसकी बात करते हैं। कह रहा डज दिस पॉइंट लाई ऑन दिस सर्कल, ये पॉइंट सर्कल के अंदर है। तो अब ये पॉइंट इसमें पुट कर दो, पुट करो x की जगह और y की जगह। अगर LHS RHS के इक्वल होगा तो ऑन सर्कल, सर्कल के ऊपर होगा। अगर LHS छोटा है RHS से तो इनसाइड, और अगर LHS बड़ा आ गया RHS से तो आउटसाइड होगा। कोई डाउट? कोई डाउट? नो नो सर। सर। ये क्वेश्चन देख लेना। इसके बाद है जी क्वेश्चन है, पहले छोटे छोटे क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। 14 क्वेश्चन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, सेंटर ये है, यहाँ से पास कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 14, ये सर्कल है, ये है गिवन द सेंटर। कितना है बेटा सेंटर 2, 2 और पास कर रहा है यहाँ से 4, 5 से। तो सर्कल की इक्वेशन के लिए क्या चाहिए होता है बेटा? सेंटर जो हमें पता है और रेडियस जो हम निकाल लेंगे। तो पहले हम रेडियस निकालेंगे AC में डिस्टेंस फॉर्मूला करके। सेंटर आपके पास है जी 2, 2, रेडियस यहाँ से आ जाएगी। अप्लाई द फॉर्मूला x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर = r²। r यहाँ से आ जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूला से। ठीक है, सेंटर ये हो गया, h और k दोनों 2, 2 हैं। हो जाएगा बेटा, कर दोगे? यस सर। 15 क्वेश्चन है, एक सेकेंड। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन है जी फाइंड द इक्वेशन सर्कल जिसकी रेडियस ये दे रखी है 5, सेंटर है x एक्सिस पे, x एक्सिस पे सेंटर है तो सेंटर हो जाएगा x, 0। y एक्सिस पे होता तो क्या लेते बेटा हम 0, y, ये आपको पता है होना चाहिए। और पास कर रहे 2, 3 से। 12 क्वेश्चन, ये सर्कल है जी, सेंटर आपको नहीं पता बट सेंटर कहाँ दे रखा है x एक्सिस पे, तो x, 0 लेंगे सेंटर को। पास कर रहा है किससे बेटा 2, 3 पॉइंट से।
और रेडियस आपको गिवन है बच्चों कितनी, 5। तो AC हमारा 5 के इक्वल कर देंगे, अप्लाई करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है जी, सोल्व। आपको x की 2 वैल्यू मिलेंगी। x की वैल्यू पता लग गई तो आपका सेंटर आ जाएंगे 2, एक सेंटर ये आएगा और दूसरे सेंटर दूसरे पॉइंट से आ जाएगा, और रेडियस हमारी कितनी होगी 5। फॉर्मूला अप्लाई करके 2 इक्वेशन आ जाएगी। कर लोगे बेटा? Yes, sir. उसके बाद है 13 क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पास थ्रू 0 0 मेकिंग इंटरसेप्ट A एंड B ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। मतलब x एक्सिस को A पे काट रहा है और y एक्सिस को B पे। तो कुछ इस तरीके से सर्कल आ जाएगा। सर्कल जो आएगा कुछ इस तरीके से आएगा। ओरिजिन से पास हो रहा है बेटा, x को काट रहा है A पे और y को काट रहा है B पे, B पॉइंट पे। सर्कल की इक्वेशन निकालनी हो तो सेंटर निकालना पड़ेगा। सेंटर हम लेट कर लेंगे H के, लेट कर लिया सेंटर भी H कोमा के। ठीक है, पास कर रहा है इसका सर्कल कहाँ से बेटा, 0 0 से, A पॉइंट से। A पॉइंट क्या होगा बेटा मेरा, ये A0, और ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा 0 B। 3 पॉइंट से पास कर रहा है बेटा सर्कल, 3 पॉइंट से पास कर रहा है। तो ये तीनों क्या होंगे इक्वल, OA OB और OC। OC OA और OB तीनों इक्वल है, बिकॉज तीनों किसके इक्वल होंगे, रेडियस के। तो सर्कल कितने पॉइंट से पास कर रहा है इसमें, 3 पॉइंट से। 10th क्लास में मिलता जुलता क्वेश्चन हमने किया था चैप्टर 7 में। सर्कल की क्वेश्चन निकालनी होती तो सर्कल 3 पॉइंट से पास होता था। यहाँ पे सर्कल 3 पॉइंट से पास हो रहा है, सर्कल की क्वेश्चन निकालनी है। तो पहले हम OC और OA को इक्वल रख देंगे। O और C में डिस्टेंस फॉर्म लगाया, H माइनस 0 का होल स्क्वायर, K माइनस 0 का होल स्क्वायर। O A में लगाया, H माइनस A का होल स्क्वायर, K माइनस 0 का होल स्क्वायर। स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दी। ये सोल्व करेंगे H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर। इसमें लगाएंगे फॉर्मूला A माइनस B का होल स्क्वायर, H स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2AH प्लस K स्क्वायर। ये कट गया, ये कट गया, 2AH इधर आ गया, तो H आ जाएगा हमारा A/2। कोई डाउट? कोई डाउट? OC और OB इक्वल। अब OC और OB को इक्वल रखते हैं। OC में जिस हम लगाएंगे वही आएगा जी H माइनस 0 का होल स्क्वायर, K माइनस 0 का होल स्क्वायर अंडर रूट। OB में आएगा H माइनस 0 का होल स्क्वायर और K माइनस B का होल स्क्वायर। स्क्वेयरिंग बोथ साइड करी, सोल्व करते हैं हम। आएगा जी H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर, राइट साइड में आएगा H स्क्वायर, और इसमें लगाएंगे A माइनस B का फॉर्मूला, K स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2BK। H स्क्वायर K स्क्वायर कट गया, 2BK आया B स्क्वायर K आ गया हमारा B/2। H की वैल्यू आई, K की वैल्यू ये आई। H और K ये दोनों आ गए, यानी कि सेंटर आपको पता लग गया। H की वैल्यू कोमा K की वैल्यू, ये हमारा सेंटर हो गया। अब आपको रेडियस निकालना है। रेडियस आप किसी से भी निकाल सकते हैं, आप OC से निकाल लो, रेडियस के इक्वल है। तो OC H माइनस 0 का होल स्क्वायर, K माइनस 0 का होल स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर। H की वैल्यू रख दी A/2 का होल स्क्वायर, K की वैल्यू रख दी B/2 का होल स्क्वायर। तो आया जी अंडर रूट में A स्क्वायर अपॉन 4 प्लस B स्क्वायर अपॉन 4। ये रेडियस आ गई। लो जी, रेडियस भी पता लग गई, सेंटर पता लग गया। इक्वेशन फॉर्म लगाएंगे, x माइनस H का होल स्क्वायर प्लस y माइनस K का होल स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर। तो x माइनस H की जगह ये रख दिया, y माइनस K की जगह ये रख दिया, और R की जगह ये रख दिया, और सोल्व करके इक्वेशन निकाल लोगे आप। A स्क्वायर अपॉन 4 B स्क्वायर अपॉन 4 का होल स्क्वायर। कर लोगे आगे ना। क्वेश्चन अगर आता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स या 4 पॉइंट, मतलब 4 पॉइंट का भी आता, मतलब कुछ ऐसे आ गया कि फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल पास थ्रू
1 माइनस 1 2 3 एंड माइनस 5 0। तो आप ऐसे ही करेंगे सेम, ये भी सर्कल ले लेंगे, सेंटर लेट कर लेंगे हम सेंटर को एच के, और ये 3 पॉइंट होंगे ए बी और सी। ठीक है जी, ये इक्वल ये इक्वल ये इक्वल, सी नहीं डी सॉरी, ए सी बी सी और डी सी तीनों इक्वल रख दोगे बिकॉज तीनों रेडियस है। एक बार इन दोनों को इक्वल रखोगे इक्वेशन आ जाएगी आपकी पहली, एक बार इन दोनों को इक्वल रखोगे इक्वेशन आ जाएगी दूसरी, दोनों को सोल्व करोगे तो आपको एच और के पता लग जाएगा। कर लोगे? एच के पता लग जाएगा, उसके बाद एच के किसी भी एक में रखोगे, ए सी में या बी सी में डी सी में, तो आपको रेडियस पता लग जाएगी। बस उसके बाद तो आपको इक्वेशन निकालनी है। गॉट इट बेटा? Yes, sir. इसी तरह 4 पॉइंट्स का आता है, पहले 4 पॉइंट्स दे रखे हैं, आपको चेक करना है तो 4 पॉइंट चेक वेदर द 4 पॉइंट दे रखे होंगे लाई ऑन द सर्कल, 4 पॉइंट कर रहे हैं सर्कल पे। तो आप करेंगे इक्वेशन निकालेंगे यूजिंग 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट से आप इक्वेशन निकाल लेंगे और जो इक्वेशन आएगी पुट कर देंगे 4th पॉइंट इन इक्वेशन, जो इक्वेशन आएगी उसके अंदर। 4 पॉइंट दे रखे हैं, रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 4 पॉइंट दे रखे हैं, कहा गया होगा शो डैट या वेरीफाई डैट। 4 पॉइंट दे रखे होंगे, सर्कल पे हैं, तो 3 पॉइंट से तो इक्वेशन निकाल लेंगे इसी वाले मेथड से। 3 पॉइंट से इक्वेशन आ जाएगी, चौथा पॉइंट पुट कर देंगे। अगर चौथा पॉइंट इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो चारों लाई करेंगे, तो 4 पॉइंट्स लाई करेंगे, 4 पॉइंट्स लाई करेंगे। अगर नहीं कर रहा है तो नहीं करेंगे, चारों पॉइंट लाई नहीं करेंगे। ठीक है बेटा? यस सर। उसके बाद यदि 10 और 11 क्वेश्चन दोनों एक जैसे हैं, क्वेश्चन नंबर 10 और 11 दोनों एक जैसे हैं। चेक बोथ द क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 41 एंड 65। 2 पॉइंट से पास कर रहा है और कहा है सेंटर लाई कर रहा है इस लाइन पे, सेंटर इस वाली लाइन पे है। सिमिलर वे में फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट से पास कर रहा है और सेंटर इस पे लाई कर रहा है। सेम क्वेश्चन है दोनों। ठीक है जी? 11 बता रहा हूँ मैं आपको, 11 है 10 है, पहले सॉरी 10 बता रहा हूँ, 11 आप कर लेना। कि भाई सर्कल है, 2 पॉइंट से पास कर रहा है सर्कल, किन 2 पॉइंट से पास कर रहा है बेटा? यू हैव गिवन 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल, 2 3 एंड 1 माइनस 1। ए और बी। सेंटर आपको जब सर्कल की इक्वेशन निकालनी है तो सेंटर चाहिए होगा। सेंटर हमने ले लिया एच कोमा की, लेट कर लेंगे सेंटर भी एच कोमा के। उसके बाद क्या है? सेंटर लाई कर रहा है लाइन के ऊपर, ये एक लाइन है जो सेंटर से जा रही है। लाइन की इक्वेशन दे रखी है आपको, क्या है बेटा इक्वेशन ऑफ द लाइन? 4x प्लस वाई इक्वल टू 16, 4x प्लस वाई इक्वल टू 16। आपने कोऑर्डिनेट्स क्वेश्चन 11 के ले लिए, ओह सॉरी, कोई बात नहीं, चेंज कर देते हैं अभी। कोऑर्डिनेट क्या क्या है बेटा? 4 1 और 6 5 है, 4 1 और 6 5। ठीक है? तो जी सर्कल पास का सेंटर है एच के लिया ना, सेंटर जो है लाई कर रहा है, सेंटर एच के लाई कर रहा है इस इक्वेशन पे 4x प्लस वाई इक्वल टू 16 को, तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। तो ये पॉइंट इसमें रख देंगे तो हमारी इक्वेशन रहेगी 4h प्लस के इक्वल टू 16। दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद हम ये लेंगे ए सी और ए बी सी, ये दोनों रेडियस, ए सी और बी सी दोनों इक्वल बिकॉज बोथ आर इक्वल टू रेडियस। अब ए सी निकाला हमने, अप्लाई करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, h माइनस 4 का होल स्क्वायर, k माइनस 1 का होल स्क्वायर, बी सी निकाला h माइनस 6 का होल स्क्वायर, k माइनस 5 का होल स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, h स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8h, k स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2k, h स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12h, k स्क्वायर प्लस 25
माइनस 10k। एच के दोनों तरफ कट गया बेटा। 12h को मैं इधर ला रहा हूँ, 12h माइनस 8h 4h आ जाएगा। 10k को इधर ला रहा हूँ, इसके साथ करूँगा 8k आ जाएगा। राइट साइड में आया हमारा, इन दोनों को ऐड करा 36, 61 और 61 माइनस करेंगे तो 44 आ जाएगा आपका। कोई डाउट बच्चों? 45 नहीं आएगा, 44 आएगा बेटा, दोबारा चेक कर लेना आप। 16 17 है ना बेटा, 1 भी तो है ये। हाँ सर। पहली इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ये है, दोनों को सोल्व करेंगे। मैंने डिवाइड इसलिए नहीं करा क्योंकि बाद में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए मैंने डिवाइड नहीं करा, डायरेक्ट ही कट जाएगी इक्वेशन। देखो साइन चेंज डायरेक्ट कट गया, ये आया जी -7k माइनस 28k, के आ गया हमारा 4। पुट कर देंगे हम फर्स्ट इक्वेशन में, ये के एस हुई तो 4h प्लस 4 इक्वल टू 16, 4h आया हमारा 8k, तो h सॉरी 12k, तो h आ गया हमारा 3, तो h3 k4, h और k निकल के सेंटर आ गया। अब मैं रेडियस निकाल रहा, रेडियस किसके इक्वल बेटा, ए सी के इक्वल, तो ए और सी में डिस्टेंस फॉर्म लगाया, h-4 का होल स्क्वायर k-1 का होल स्क्वायर, h की वैल्यू रख दी 3 - 4 का होल स्क्वायर, k रखा 4 - 1 का होल स्क्वायर, सोल्व करके √10 आ जाएगा, ये आ गया। इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, x - h का होल स्क्वायर y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। पुट कर देते हैं हम यहाँ पे, h की वैल्यू 3, k की वैल्यू 4 और r की जगह ये, सॉल्व यू विल गेट द इक्वेशन। कोई डाउट बेटा? आप क्या करेंगे, 10.1 कंप्लीट, और एग्जाम्पल भी कर लेना क्योंकि एग्जाम्पल में इससे मिलते जुलते क्वेश्चन है, एंड एग्जाम्पल्स इसके सारे 10.1 के, ये आपका होमवर्क है इसका।